अब परमात्मा को पता था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती है उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोची से लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटा कर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था शव, तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी कोई बुला लिया, शेख तकी भी आ गया। और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण, यावा होता वो तो होना क्या था उससे। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग, यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तो शेख तकी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है। ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए, तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है। ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहाँ खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नुका नु स्थिर हो गया मुर्दा, वो मृत शरीर। नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा जीवात्मा जहां भी है तू कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आत्माओं, ये परमात्मा थे और इन भगवानों की भी ये लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की लिपिबद्ध हैं और आम तक किसी ने ये लीलाएं आन नहीं दी, क्योंकि काल के दूत प्रचारक बिना गिनती के हैं और परमात्मा को परमात्मा कोई मानने वाला ही नहीं है। भले ही कबीर पंथी कबीर जी को मानते हैं, लेकिन वो कबीर जी को सतगुरु कहते हैं और वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, सतपुरुष तो निराकार है, कबीर जी तो केवल सतगुरु हैं। बंदी छोड़ कहा करते हैं कि काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भगवान की महिमा को नाश कर दिया। अपने आत्माओं, ये लीला परमात्मा की, श्री कृष्ण जी की एक लीला को और कई हजार वर्ष हो गए आज तक उसको सुनाते और सुनतों को, और परमात्मा की सैकड़ों सुना दूं आपने, और जो आज तक प्रमाण है उनके। अब शेख तकी के तो फिर आग लगी मानना कहा था। जो 10-12 वर्ष का लड़का था वो जीवित किया परमेश्वर ने। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि हे कबीर जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को अपने पुत्र के रूप में रख लिया। अपने पुत्र के रूप में रखा, उसको ज्ञान ध्यान भक्ति बताई। उसके बाद परमात्मा दिल्ली पहुंचे
अब दिल्ली में जाकर शेख तकी ने दूध मुस्तार दिया, सब मुसलमानों को इकट्ठा किया कि राजा काफिर बन गया है, ये हो गया है, और भाइयों देख लो तुम ही, फिर बात बिगड़ेगी। तो मुसलमान कहने लगे पीर जी फिर क्या इलाज हो? कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, एक काफिर आया हुआ है और वो उसने राजा पे कोई जादू जंत्र कर रखा है, वो तो उसके सिवा किसी की मानता ही कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलो और उसकी परीक्षा लेंगे, उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में हम डाल कर देखांगे, वो मर गया तो ठीक से, और नहीं मरा तो मान लेंगे ये भगवान है, अल्लाह है। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी। तो लेकर हजारों मुसलमानों को और पहुंच गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ सिकंदर लोधी के राज दरबार के सामने। अब राजा ने पता करा कि केस और हो रहा, पता लगा कि जी शेख तकी हजारों मुसलमानों को, जनता जनों को लेकर आया हुआ है। राजा ने 5-10 को मुखिया को अंदर बुलाया, कारण पूछा तो उन कारण बता दिया गया। अब सिकंदर लोधी बड़े दुखी हुए कि महात्मा को लात इसलिए था कि ये कुछ विचार सुनेंगे इनका और हमारा ये आपस का द्वेष कम होगा, पर इसने तो जुल्म कर दिया शेख तकी ने। तो कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहाँ आदर से रह रहे थे। वहाँ गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हो? सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, जो जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। और सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तकी से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से अच्छे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बना कर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया रख कर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दिए। उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कति इतना उबाल दो न जल उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण देसी खत्म हो जा। ऐसा ही कर दिया, उबले न पूरी तरह जैसे चाय उबला करे। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश कर गए और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखें आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी गुरुजी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखे और जंतर मंतर करके ला देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी के मैं चेक करता हूं। परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि दे नकम्मे के कहने ते तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी, इतना गर्म है यो। सिकंदर लोधी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगलियां के बिजली पड़ेगी। अगर नो करते करते उसने 2 उंगली अंदर डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी। सिकंदर लोधी बेहोश हो गए। तब परमेश्वर उस कढ़ाई तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा नकम्या ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर। सिकंदर लोधी के पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया, फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ के पूरी कर दी। वह उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर रहनी कहाँ थी। फिर सिकंदर लोधी उठ गया। अब पुण्यात्माओं इस दृश्य को देखने के लिए वहां कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तो मान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सब ने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, अब तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली। अब शेख तकी का फिर आग लागी, क्योंकि राज तजना सहज है सहज दरिया का ने।
ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये 2 दिन के बाद फिर मुसलमान इकट्ठे किए, फिर सिकंदर लोदी से कहा कि हम एक परीक्षा और लेंगे, इनको झेरे कुएं में डालेंगे और ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल के बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम मान लेंगे जो अल्लाह है, जो बाहर आ गया था। ये भी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली। राजा से कहा, राजा इन्हें करने दो, इन्होंने तो मुझे मारना ही है, और कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, आप चिंता ना करो, मुझे करने दो जो ये करना चाहते। और सिकंदर कहता था, जी मेरी तो पार नहीं बसा रही, ये तो दुष्ट इंसान है, कुछ भी करवा सकता है, मेरे राज को भी उलट पुलट कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर जी को पकड़कर एक बहुत गहरे कुएं में डाल दिया जिसमें जल नहीं था, और वो इतना गहरा होता था, पहले 200 से 150 फुट पर जा करके जल निकलता था, और उसमें डाल दिया। और ऊपर तो कंकर, झाड़, बोझड़े, कांटेदार झाड़ियाँ, और ऊपर तो मिट्टी, गोबर, छोटी ईंट कति ठोक दिया फल। और शेख तकीक ने तो बस फिर पगड़ी घुमाई, कहा अब बन गई बात है। हाथ पैर मुंह धोकर शेख तकी पहुंचा, फिर वहां सिकंदर लोधी के दरबार में कहने लगे, सिकंदर लोधी, हे राजन, अब कहाँ है वो तेरा अल्लाह? अब शेख तकी उधर लेकर गया था, थोड़ी देर पाछे कबीर जी आकर अपने कमरे में लौट गए, विराजमान थे। सिकंदर लोधी ने उनको जलपान कराया। अब ये पूछा को नहीं कैसे आगे, क्यों आगे, ये मालिक की लीला थी, उसको बुद्धियान नहीं दी। शेख तकी इसकी बात सुनकर कि उसको हम दाबे गड्ढे में, कुएं में डाल दिया है, कहाँ है वो तेरा भगवान? सिकंदर लोधी कहने लगा, किसके विषय में बात कर रहे हो शेख तकी? कि वो तेरे गुरु के बारे में, कबीर के बारे में। उसको हमने झेरे कुएं में डालकर ऊपर से सैकड़ों टन मिट्टी डाल दी है, झाड़ बोझड़े डाल दिए, अब निकल के दिखाए। सिकंदर लोधी कहने लगा, वो बैठे कमरे में, आ दिखाऊंगा। अब शेख तकी गया, देख कर नो कर लिया। और दुष्ट ने फिर भी नो नहीं मानी, रतरा के जब ये भगवान आ रहे, पैर पकड़ ले, ये पीर, ये गुरुपना, ये भगवान के सामने नहीं चलता, और ये नकली गुरु भगवान से दूने दूर हो जाते मान बढ़ाई के कारण। फिर भी नहीं माना। अब शेख तकी तो इतना जालिम था, उसने फिर एक शर्त और रख दी। कहने लगा कि मैं जब मानूंगा इसको अल्लाह है, ये मेरी बेटी शेख तकी की पुत्री 12-13 वर्ष की लड़की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, और उसको कब्र में दबा दिया गया था। अब कहने लगा, इसको मैं अल्लाह मानूंगा जब मेरी बेटी को जीवित कर दे। शेख तकी ने एक तीर में 2 शिकार करने चाहिए थे। चाहे थे कि जय नहीं जीवित हुई मेरी बेटी तो इसकी हार हो जाएगी, और जीवित होगी तो मेरी बेटी मेरे पास हो जाएगी। इस राजनीति के माध्यम से उसने फिर ये कंडीशन रख दी। परमात्मा ने कहा कि भाई कह दे सिकंदर लोधी शेख तकी को, पर तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा। इससे पहले आसपास के अक्षेत्र में सब जगह डंडोरा पीट दो, मुनादी करवा दो, ऐसे नहीं बात बनेगी। कल ने फिर नाट जाएगा, यो हजारों लाखों आदमी हो, कई हजार की संख्या में, और उनको भी विश्वास हो भगवान का। अब सिकंदर लोधी ने भेज दिए आसपास सब सर्वेंट नौकर, गांव गांव में जाकर डंडोरा पीट दिया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं, शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी है, उसको जीवित करके दिखाएंगे। इस खबर को सुनकर कई हजार, 20, 30, 50 हजार की संख्या में वह इंसान इकट्ठे हो गए, आदमी औरत सब आ गई, कब्र फड़वा दी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू अब अपने जंतर मंतर करके देख ले, कदे बाद में नंबर बनावे, कर ले तू जीवित अपनी बेटी को। सभी उपस्थित जनों ने कहा कि प्रभु इसके पास अगर कोई सिद्धि शक्ति होती तो अपनी बेटी को कौन मरने देता है, कौन कब्र में दबा के जाता है, आप ही करो, इसके बस का नहीं है। तब परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा,
कुछ देर इंतजार किया, नहीं हुई। फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, वह नहीं जीवित हुई। अब शेख तकी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, ने देखा ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। देख लो भाइयों, देख लो, ये ऐसा झूठा कपटी है, ये इसके अब कुछ नहीं इसके पास है ये। अब परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी ना जीवित हुई। पर फिर तो वो कूद दैनो जो कर मृग कूद जा कर। फिर बोला परमात्मा शांति राख पीर जी। अब देखो पुण्यात्मा, उस दुष्ट इंसान को अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर जी के हार जाने की खुशी बना रहे। फिर परमात्मा ने क्या कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, और कबीर आदेश से वापस आ जा और इसके शरीर में प्रवेश कर बेटी के में और बाहर आ जा। इतना बोला था मालिक ने। उसको कंपन हुई पूरे शरीर में, एकदम वह लड़की खड़ी होकर के और बाहर आके परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।